बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसी को लेकर खबर है। अब भारत में आक्रोश कैसे बढ़ता जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने हिंसा के खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है उसकी तस्वीर अब देखिए। लोगों ने बांग्लादेशी सामान के बहिष्कार की अपील की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मानवाधिकार को उल्लंघन के विरोध के तहत ही दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही महाराष्ट्र में भी अब बांग्लादेश सरकार के खिलाफ लोग आवाज कैसे बुलंद कर रहे हैं वो तस्वीर आपके सामने है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया। हिंसा के विरोध में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी प्रदर्शन कर रहा है और दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां बांग्लादेश के खिलाफ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश में किस कदर गुस्सा, उसकी तस्वीर ये देखिए। महाराष्ट्र के संभाजी नगर की ये तस्वीर है। हिंदू संगठन की तरफ से आंदोलन किया गया और आंदोलन में ही आपको बता दें इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूट्यूब से सिल्वर और गोल्ड बटन कैसे मिलेगा, लाखों व्यूज कैसे आएंगे, वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा, अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और जाने कुछ स्पेशल सीक्रेट्स। बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए, भजन कीर्तन कर बांग्लादेश में शांति के लिए प्रार्थना भी की। हरियाणा के पंचकुला में भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। ये देखिए तस्वीर, बांग्लादेश में शांति की अपील करते नजर आए लोग। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। अगली तस्वीर है अहमदाबाद की, जहां पर लोगों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए प्रदर्शन किया। दिल्ली से टीवी 9 संवाददाता विवेक शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिल्ली सिविल सोसाइटी के द्वारा एक बड़ा मार्च निकाला जा रहा है। ये मार्च तीन मूर्ति चौक से बांग्लादेश एम्बेसी तक निकाले जाने वाला था, लेकिन चाणक्यपुरी थाने के पास इस मार्च को रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर मार्च में शामिल होने के लिए दिल्ली के अलग अलग कोने से पहुंचे हुए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, जो महिलाओं का, हिंदू महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं के व्यापार को ठप किया जा रहा है और मंदिर गुरुद्वारों को गिराया जा रहा है, उनका अनादर किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये मार्च निकाला गया। और बांग्लादेश सरकार कह रही है कि किसी तरह का कुछ भी वहाँ पर हो नहीं रहा। तो ये इतनी सारी तस्वीरें जो आ रही हैं मीडिया में, इतना वीडियोज आ रहे हैं, इतने अत्याचार की तस्वीरें जो सामने आ रही है, वो कहां से आ रही हैं? आपको क्या लग रहा है कि भारत सरकार दबाव नहीं बना पा रही है? बिल्कुल बना, अगर भारत सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आस्था के केंद्र मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों को लूट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है कि यहाँ पे लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं और लगातार यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये लोग आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। आपको बता दें हरियाणा के पंचकुला में भी लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोहित मल्होत्रा की ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर पंचकुला में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया है और इसमें तमाम जो हिंदू संगठन है उससे जुड़े आम लोग और हिंदू कार्यकर्ता जुटे हैं। हमारे साथ आचार्य विनोद साबरनी हैं जो कि इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सर, किस मुद्दे को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? सर, हमारा ये मुद्दा जैसा कि पूरे विश्व में विदित है, सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से जब से बांग्लादेश के अंदर सरकार पलटी गई है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उस विषय को लेकर विशेष रूप से ये आज प्रदर्शन यहाँ पर न केवल पंचकुला जिला में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं और ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि हमारे भाइयों को वहाँ इंसाफ नहीं मिलता। हिंदुओं को एक करने के लिए और मातृभूमि की रक्षा के लिए हिंदुओं को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। हमारी मांग है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर दखल दे। यदि भारत सरकार यूक्रेन में युद्ध को समाप्ति के लिए प्रयास कर सकती है
तो बांग्लादेश में दखल क्यों नहीं दे सकती? भारत में अल्पसंख्यक और हम मिलकर रह सकते हैं, तो क्या परेशानी आ रही है सभी जगह? क्यों हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है? भाईचारा बना रहना चाहिए, हमारी यही इच्छा है। और यदि कोई हिंदू पर उंगली उठाएगा तो हिंदू को वो उंगली तोड़नी भी आती है। तो प्रदर्शनकारी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है, उस मुद्दे को भारत सरकार और भी सख्ती के साथ उठाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद रख रहे हैं कि वो इस मुद्दे पर बांग्लादेश पर दबाव बनाएंगे और जल्द से जल्द वहां पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो रोकेंगे। वहीं अहमदाबाद में भी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हिंसा पर प्रदर्शन हुआ। TV9 संवाददाता ने लोगों से यहां भी बात की। पूरे शहर के लोग रिवर फ्रंट के ऊपर एक होकर मानव श्रृंखला बनाकर ये डिमांड कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, आधी रात के अंदर तलवारों से लेके हमले हो रहा है, तो वहाँ के जो हिंदू हैं उनकी रक्षा हो, उनके मानव अधिकारों की रक्षा हो, वहाँ की सरकार के ऊपर प्रेशर आए और वहाँ की सरकार इस में कोई ठोस कदम उठाए, उस प्रकार की मांग के साथ हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ के जो स्थानिक है, इस्लामिक जो स्थानिक है, वो जानबूझकर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उन पे बहुत ही परेशान कर रहे हैं और काफ़ी लोगों का मर्डर भी हो गया है। प्रदर्शन के जरिए हम भारत की सरकार को भी एक आह्वान करना चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल एक प्रेशर बनाए कि यूनो भी जगह और वहाँ पे वो प्रेशर बनाए कि बांग्लादेश में अटक जाए। और बांग्लादेश के हिंदुओं को भी हम संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके साथी हैं, आप अकेले नहीं हो, आप भी लड़ो और वहाँ का प्रतिकार करो, हम आपके साथी हैं। बांग्लादेश में जो भी सरकार चल रही है उनको भी संदेश दिया जा रहा है कि एक महीने से हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, वहाँ की महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। और यूनेस्को जिसको विश्व शांति का पुरस्कार दिया गया है, वो यूनेस्को जो हर मुद्दे पे अपनी राय देता है, कहता है, वो यूनेस्को ने इसके खिलाफ कुछ निर्णय नहीं लिया, कुछ एक्शन नहीं लिया। तो यूनेस्को भी जागे, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आज पूरे राष्ट्र भर में हिंदू रक्षा समिति ने ये आंदोलन किया है। जी, ये भारत सरकार ठोस कदम उठाए बांग्लादेश की सरकार के विरुद्ध, इसीलिए यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर दबाव नहीं बना पा रही? देखिए, केंद्र सरकार दबाव तभी बनाएगी जब जन जन में आक्रोश बढ़ेगा और सरकार को ये पता चलेगा कि अब सरकार को ठोस कदम उठाना है।